एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग 4000 करंट अफेयर्स को पढ़ चुके थे। इसके बाद ये संभवतः जो होगा हमारा अंतिम, या फिर हो सकता है एक वीडियो और चलेगा जो कि अक्टूबर से लेकर जनवरी 2022 तक का, अक्टूबर 2022 से जनवरी 2022 तक का पूरा जो 10 महीने का करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लेटेस्ट करंट अफेयर्स चलेंगे नवंबर और दिसंबर 2022 का, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका पीडीएफ जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल एडू, उस पर कंप्लीट पीडीएफ डाल दिया जाएगा, जो करीब करीब लगभग 300 पेज का पीडीएफ होगा। और उसे देख लेने के बाद ये जो 10 बरस का करंट अफेयर्स है, 10 महीने का, यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हालांकि नवंबर और अक्टूबर ये सभी 2021 का प्लेलिस्ट में हमने भेज दिया है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक साल का समाप्त हो जाएगा। और अब हम लोग चलेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर्स की ओर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसे, और उसके बाद जो लोग इसमें नए जुड़ेंगे वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग इसे समाप्त करते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स है, फसल विविधीकरण सूचकांक को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। तो फसल विविधीकरण सूचकांक को जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना तेलंगाना। नेक्स्ट है, 201 दिवसीय मैच खेलने वाली विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी? झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2021। तो मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का। और इसमें पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का, इसमें भारत की तरफ से भागीदार कौन रही? मानसी वाराणसी। और प्रथम रनअप कौन रही? अमेरिका की श्री सैनी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाने की घोषणा की। 15 मार्च 2022 को इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम के संयुक्त प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकृति मिली। अब 15 मार्च को यह दिवस मनाने का कारण क्या रहा कि न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में एक बंदूकधारी ने 15 मार्च को 51 लोगों की हत्या कर दी मस्जिद में प्रवेश करके। नेक्स्ट है, देश का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, डिजिटल भूमि दस्तावेजों को डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार बना। नेक्स्ट है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ पे की गई? गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली सूचकांक अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? फिनलैंड। यह फिनलैंड लगातार 5वें वर्ष विश्व खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर रहा डेनमार्क और तीसरे स्थान पर रहा आइसलैंड। जबकि अंतिम 146वें स्थान पर रहा कौन? अफगानिस्तान। और इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? 136वें। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस के रूप में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? नागालैंड। नेक्स्ट है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह। नेक्स्ट है, एशिया कप क्रिकेट 2022, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? श्रीलंका में। इस बार इसका आयोजन किस फॉर्मेट में किया गया? T20 फॉर्मेट में। और यह हर वर्ष हर 2 बरस पर आयोजित होता है। नेक्स्ट है, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी रूस से छीनकर किस जगह को सौंपी गई? चेन्नई को। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला विश्व कप के
सर्वाधिक मैच में कप्तानी करने वाली खिलाड़ी कौन बनी? मिताली राज। मिताली राज ने ऑस्ट्रेलिया के बिल्डिंग क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ा। और बिल्डिंग क्लार्क ने 23 मैच में कप्तानी की थी, जबकि मिताली राज ने 24 मैच में कप्तानी की। नेक्स्ट है, देश का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बनी? स्विस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन। स्विस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन। नेक्स्ट है, वेनेजुएला के एथलीट ट्यूलिमार रोजोस ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के ट्रिपल जंप में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और इन्होंने 15.74 मीटर की छलांग लगाई। नेक्स्ट है, गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली भारतीय नवरत्न कंपनी कौन बनी? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात बीपीसीएल। बीपीसीएल का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब की गई? 1952 में, 1952 में। नेक्स्ट है, टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला शीर्ष राज्य कौन बना? ओडिशा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई? गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट है, केंद्र की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात के मामले में शीर्ष राज्य कौन रहा? केरल। केरल में प्रत्येक 1 लाख लोगों पर मातृ मृत्यु अनुपात कितना रहा? 30। दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र, जहां पे 1 लाख जन पर मातृ मृत्यु अनुपात 38 रहा। और तीसरे स्थान पर रहा तेलंगाना, जहां पे 1 लाख की आबादी पर मातृ मृत्यु अनुपात 52 रहा। नेक्स्ट है, देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रियानी में मेडिसिन की स्थापना कहाँ पे की गई? महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार 2022। तो स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? मालदीव सरकार के द्वारा क्रिकेटर सुरेश रैना को। मालदीव के द्वारा क्रिकेटर सुरेश रैना को। नेक्स्ट है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। इसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? डेनमार्क के विक्टर एक्सलेसन ने। जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता? अकाने यामागुची ने। कहाँ के हैं? जापान के। तो अकाने यामागुची जापान की हैं और विक्टर एक्सलेसन डेनमार्क के हैं। इन दोनों ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता। और विक्टर एक्सलेसन ने भारत के लक्ष्य सेन को पराजित किया। लक्ष्य सेन 21-10 से और 21-15 के सीधे सेट में विक्टर एक्सलेसन से पराजित हुए। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग ने हालिया रिपोर्ट जारी किया। तो ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इक्विटी बाजार पंजीकरण के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? पांचवा। और भारत की पूंजी कितनी रही? $3.21 ट्रिलियन। 3.21 ट्रिलियन डॉलर। इस सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? अमेरिका। शीर्ष पर रहा अमेरिका। दूसरे स्थान पर रहा चाइना और तीसरे स्थान पर रहा जापान। नेक्स्ट, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना कहाँ पे शुरुआत किया गया? केरल के थूथुकुडी में। नेक्स्ट है, शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ पे बनाई गई? बिहार के बोधगया में। इसकी लंबाई है 100 फीट और ऊंचाई है 30 फीट।
नेक्स्ट है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने 31 मई 2022 को कहा कि यूरोपीय संघ के नेताओं ने ब्रुसेल्स में शिखर सम्मेलन के पहले दिन रूसी तेल आयात के 2/3 से अधिक पर प्रतिबंध लगाने की सहमति दी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई 2022 को 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान निधि उनके खातों में ट्रांसफ़र की। साथ ही साथ कितना 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान निधि उनके खातों में ट्रांसफ़र की। कितने लाभार्थियों को? 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी परिवारों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राशि का स्थानांतरण हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में उनके एक कार्यक्रम गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान वितरित की। और यह जो सम्मेलन है गरीब कल्याण सम्मेलन, यह एक इस योजना के दौरान किसानों को 6-6 हज़ार रुपये सालाना मदद दी जाती है, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2023 के लिए ऑनलाइन नामांकन एवं अनुशंसा 1 मई 2022 से लेकर 15 सितंबर 2022 तक चली। नेक्स्ट है हिंदी पत्रकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया? 30 मई 2022 को। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2022 को। नेक्स्ट है नेपाल के पर्यटक शहर पोखरा से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटना का शिकार हुए तारा विमान का मलबा मिल गया है। तो कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तारा विमान। इसमें कितने लोग सवार थे? 22 लोग। नेक्स्ट है ट्विटर के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी ने ट्विटर के निर्देशक मंडल से अपना इस्तीफा सौंप दिया। और इनके बाद नए सीईओ कौन बने हैं? पराग अग्रवाल। कौन? पराग अग्रवाल। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने मान्यता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बने? रामकृष्ण मुक्काबिली। तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने रामकृष्ण मुक्काबिली। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 27 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया। किस लिए? आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करने पर। तो आरबीआई ने किस पर जुर्माना लगाया 27 लाख रुपया? पंजाब और सिंध बैंक। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड MSBWL ने वन्य जीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्य जीव अभयारण्यों की मंजूरी दी। कितने क्षेत्रफल में? इसका जो क्षेत्रफल है 1000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 692.74 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र संरक्षण भंडार के लिए है, जबकि 303 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वन्य जीव अभयारण्य के लिए है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को वियतनाम को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी। इन नौकाओं का निर्माण भारत के द्वारा वियतनाम को दी गई $100 मिलियन की ऋण सहायता के तहत किया गया है। इसमें से पहली 5 नौकाओं का निर्माण भारत में किया गया है, जबकि शेष 7 नौकाओं का निर्माण वियतनाम में किया गया है। नेक्स्ट है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने 31 मई 2022 को कहा कि यूरोपीय संघ के नेताओं ने ब्रुसेल्स में शिखर सम्मेलन के पहले दिन रूसी तेल आयात के 2/3 से अधिक भागों पर प्रतिबंध लगाने की सहमति दी। कितना? 2/3 भागों पर।
तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स मिशेल। उन्होंने 31 मई 2022 को क्या कहा कि यूरोपीय संघ के नेताओं ने ब्रुसेल्स में शिखर सम्मेलन के पहले दिन रूसी तेल के आयात के 2/3 से अधिक भाग पर प्रतिबंध लगाने की सहमति दी। नेक्स्ट है रक्षा अधिग्रहण परिषद। अब ये रक्षा अधिग्रहण परिषद अर्थात DAC, तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योगों से 76,390 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म के खरीद की मंजूरी दी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के कॉर्वेट की खरीद की भी मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत कितनी बताई गई? लगभग 36,000 करोड़ रुपए। कितनी? लगभग 36,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक कौन बने? भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णा श्रीनिवासन। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक की नियुक्ति किसको की? भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णा श्रीनिवासन को। और उन्होंने यह पदभार कब से संभाला? 22 जून 2022 से। और ये जो भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णा श्रीनिवासन है, एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किसकी जगह ली? चांग यांग री की जगह। किसकी? चांग यांग री की जगह। नेक्स्ट है ACB 14,400 ऐप। तो ACB 14,400 ऐप किसने जारी किया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने। ये 14,400 क्या है? तो एक टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका को 4 महीने की अवधि में लगभग $48 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई। तो संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका को 4 महीने की अवधि में लगभग $48 मिलियन की मानवीय सहायता की योजना बनाई। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्याभ्यास 5 जून से 16 जून 2022 तक आयोजित किया गया। कब तक? 5 जून से 16 जून 2022 तक। यह अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया? बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर। जसोर सैन्य स्टेशन पर। नेक्स्ट है बीच विजिल ऐप। अब ये बीच विजिल ऐप किसने लॉन्च किया? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। इन्होंने समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए इस ऐप की शुरुआत की। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा में अपने मानेसर कारखाने में 20 मेगावाट पीक क्षमता का सौर बिजली संयंत्र का निर्माण किया। कितना? मारुति सुजुकी इंडिया ने कहाँ पे 20 मेगावाट पीक क्षमता का सौर बिजली संयंत्र का निर्माण किया? हरियाणा के मानेसर में। इसमें सालाना 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना के तहत हर परियोजना की फंडिंग 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने की मंजूरी दी? 50 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी। नेक्स्ट है विश्व प्रत्यायन दिवस अर्थात वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 2022। वर्ल्ड प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया गया? 9 जून 2022 को। 9 जून 2022 को। भारत में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। और इस भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना कब की गई थी? 9 जून 1997 को। और इसी कारण इस 9 जून को प्रत्येक वर्ष
विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है? नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी। पर 0.50% जो है रेपो रेट बढ़ाया गया और बढ़कर कितना हो गया, 4.90%। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितनी वृद्धि की, 0.50%, और अब रेपो रेट बढ़कर हो गया 4.90%। नेक्स्ट है, एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी। तो भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक बने हैं आलोक कुमार चौधरी। नेक्स्ट है, विश्व महासागर दिवस 2022 कब मनाया गया? तो विश्व महासागर दिवस 2022 8 जून 2022 को मनाया गया। 8 जून 2022 को पहली बार कब मनाया गया? वर्ष 2009 में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश पाई। तो अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं सतीश पाई। ये वर्तमान में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक हैं। किसके? हिंडाल्को के। ये अल्को कॉरपोरेशन के मुख्य नवाचार अधिकारी ब्रेन कलर्स की जगह इन्होंने लिया। तो इन्होंने किसका स्थान लिया? सतीश पाई ने अल्को कॉरपोरेशन के मुख्य नवाचार अधिकारी बेन कर्स की जगह। नेक्स्ट है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022। तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 कब मनाया गया? 8 जून 2022 को। 8 जून 2022 को। और इसका थीम क्या रहा? टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। नेक्स्ट है, एक्स संप्रीति एक्स, ई एक्स संप्रीति एक्स। यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्याभ्यास है जो 5 जून 2022 से 16 जून 2022 तक आयोजित किया गया। कौन? ई एक्स संप्रीति एक्स। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? बांग्लादेश के जसोर स्टेशन पर। बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर। नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी गुरु साईं दत्त का निधन हो गया। गुरु साईं दत्त ने संन्यास ले लिया। तो भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी गुरु साईं दत्त ने संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान को भारत सरकार ने उनके मौजूदा समय में 2 बरस का अधिक विस्तार सेवा किया। कितना? 2 बरस सेवा का अधिक विस्तार किया। कब तक विस्तार कर दिया? 30 सितंबर 2024 तक। 30 सितंबर 2024 तक। तो अब ये 30 सितंबर 2024 तक क्या रहेंगे? भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रहेंगे। कौन? संदीप प्रधान। इसके पहले भी मई 2020 में इनका कार्यकाल कितने बरस तक बढ़ाया गया था? 2 बरस तक। तो मई 2020 से लेकर मई 2022 तक कार्यकाल बढ़ा। फिर 2022 से 2 बरस बढ़ाकर कब किया गया? 30 सितंबर 2024 तक। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने हेरिटेज सेंटर निर्माण करने की घोषणा की। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। तो भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ में हेरिटेज सेंटर के निर्माण की घोषणा की। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई रिसर्च टीम जारी की। तो भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई रिसर्च टीम जारी की। इसके अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान कितना बताया गया? 0.2%। कितना? 0.2%। एसबीआई रिसर्च के अनुसार चालू वित्त वर्ष में देश के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी वृद्धि दर में कितनी बताई गई? 7.5%। कितना? 7.5%। नेक्स्ट है, भारत को 32 साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 30 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज़ों निशंक और अक्षय इन्हें क्या कर दिया गया? सेवा मुक्त कर दिया गया। निशंक और अक्षय। आईएनएस निशंक को 12 सितंबर 1989 को कमीशन प्राप्त हुआ था, जबकि आईएनएस अक्षय को
10 दिसंबर 1990 को कमीशन प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? पोर्टी जॉर्जिया में, पोर्टी जॉर्जिया में। नेक्स्ट है ई स्टाम्प पेपर की शुरुआत कहाँ पे की गई? पंजाब में, पंजाब में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन अर्थात ISSF शूटिंग विश्व कप 2022। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? अजरबैजान की राजधानी बाकू में, अजरबैजान की राजधानी बाकू में। भारत की तरफ से पदक किसने हासिल किया? अंजुम मौदगिल ने, अंजुम मौदगिल ने 406.5 पॉइंट हासिल किया। और अंजुम मौदगिल ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में रजत पदक हासिल किया। कौन सा पदक? रजत पदक। और इसके बाद ये दूसरे स्थान पर रहे। पहले स्थान पर कौन रहे? इक्सेन रिक्के मैग, इक्सेन रिक्के मैग जो कि डेनमार्क के हैं, वे पहले स्थान पर हैं और उन्हें 411.4 पॉइंट के साथ स्वर्ण पदक हासिल हुआ। तीसरे स्थान पर रही ली इंसेओ, दक्षिण कोरिया की ली इंसेओ, जिन्हें 405.3 पॉइंट के साथ कांस्य पदक हासिल हुआ। कौन सा पदक? कांस्य पदक। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। कॉलोनियों और सड़कों का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया? बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर। और हरिजन शब्द को हटाने का फैसला किया। कौन सा शब्द हटाने का फैसला किया? हरिजन। और कॉलोनियों और सड़कों का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर। किस राज्य सरकार ने? दिल्ली ने। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर कितना ब्याज दर की मंजूरी दी? 8.1%, 8.1%। नेक्स्ट है रूसी भाषा दिवस 2022 मनाया गया। तो 6 जून 2022 को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2010 से हर साल रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 6 जून को रूसी कवि और आधुनिक रूसी साहित्य के जनक अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अलेक्जेंडर पुश्किन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? 7 जून 2022 को। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 7 जून 2022 को मनाया गया। नेक्स्ट है भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किसका? परमाणु हमले में सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कहाँ से? ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। यह 4000 किलोमीटर तक प्रहार कर सकता है और यह जो मिसाइल है 20 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर चौड़ा है और 17 टन इसका वजन है। 1000 किलोग्राम इसमें विस्फोटक है और यह जो है यह 1000 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में क्या है? तो यह सक्षम है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो बांग्लादेश के नए टेस्ट कप्तान बने हैं साकिब अल हसन। ये तीसरी बार कप्तान बने हैं। और उप कप्तान कौन बने हैं? लिट्टन दास, लिट्टन दास, लिट्टन दास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है ACB 14400। किस लिए? भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए। और इस ऐप का विकास किसने किया? ACB ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया? 5 जून 2022 को। 5 जून 2022 को पहली बार यह मनाया गया था 1972 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस दिवस की शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से हुई थी। कहाँ से? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से।
और वर्ष 2022 के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या रहा? केवल एक पृथ्वी, ओनली ए अर्थ। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किस राज्य को मिला? मेघालय को। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किस राज्य को मिला? मेघालय को। नेक्स्ट है, पंजाब सरकार ने राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के लिए कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त किया और ई स्टाम्प पेपर की शुरुआत की। किसकी? ई स्टाम्प पेपर, और कागजी का चलन समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजय लाल थाउसो ने। तो सुजय लाल थाउसो ने सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। किसकी जगह? संजय अरोड़ा की जगह। संजय अरोड़ा की जगह। संजय अरोड़ा कौन है? तो आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं। संजय अरोड़ा आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। तो भारत और बांग्लादेश के बीच किस एक्सप्रेस की शुरुआत हुई? मिताली एक्सप्रेस। यह भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी ट्रेन है। जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच यह ट्रेन हल्दीबाड़ी से लेकर चिलाहाटी रेल लिंक से गुजरेगी। कहाँ से कहाँ तक? बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच और जलपाईगुड़ी से हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी रेल लिंक से गुजरेगी। इससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच दो ट्रेनें चली हैं। एक मैत्री एक्सप्रेस जो कोलकाता से ढाका तक चलती है, और दूसरा बंधन एक्सप्रेस जो कोलकाता से खुलना तक चलती है। कहाँ? कोलकाता से खुलना। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा कंपनी निगम ने अर्थात एलआईसी ने एक बीमा रत्न पॉलिसी नामक एक पॉलिसी लॉन्च किया है। कौन? बीमा रत्न पॉलिसी। इसमें पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद भी वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने देश में विकसित 838 टेराफ्लॉप्स की क्षमता से गणना करने में सक्षम परम अनंत सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। और किसकी ने निर्माण किया? आईआईटी गांधीनगर में। कहाँ पे? आईआईटी गांधीनगर में। तो केंद्र सरकार ने देश में विकसित 838 टेराफ्लॉप्स की क्षमता से गणना करने में सक्षम परम अनंत सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ पे किया? आईआईटी गांधीनगर में। इस कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? तो 838 लाख करोड़ गणना प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के प्रस्ताव की मंजूरी दी। किस लिए? जीवन में सुगमता और व्यापार में आसानी के लिए। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की शेष 29.58% हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दी। इस बिक्री से सरकार को 38,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो अर्थात BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जुल्फिकार हसन। ये एक वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति 31 अक्टूबर 2024 तक होगी। कब तक रहेंगे? 31 अक्टूबर 2024 तक। इससे पहले जुल्फिकार हसन CRPF के महानिदेशक थे। किसके? CRPF के। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार के इस्पात अर्थात स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत आवंटन की समय सीमा को बढ़ाकर कब तक कर दिया? 30 जून 2022 कर दिया। यह तीसरी बार समय सीमा बढ़ा। कितनी बार? तीसरी बार। शुरुआत में अंतिम तिथि कितनी थी? 29 मार्च। इसके बाद इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल किया गया, फिर 31 मई तक कर दिया गया।
नेक्स्ट है लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। वर्तमान में लोकपाल के कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य, 6 सदस्य। नेक्स्ट है उत्तराखंड के पुष्कर धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया और इस कमेटी का चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को। और अन्य सदस्य कौन कौन हैं? रिटायर्ड जज प्रमोदी कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, रिटायर आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमती सुरेखा डुंगवाल। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले खिलाड़ी की सूची जारी की गई। तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले खिलाड़ी की सूची जारी की गई। इसमें विराट कोहली 20 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले भारतीय बने। कौन? विराट कोहली 20 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले भारतीय बने। कुल मिलाकर सभी खेलों के प्लेयर्स में तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किए जाने वाले खिलाड़ी भी बने। कौन? विराट कोहली। प्रथम स्थान पर कौन रहे? तो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्हें 451 मिलियन फॉलोअर्स मिले। कितने? 451 मिलियन। और तीसरे स्थान पर कौन रहे? लियोनल मेसी। दूसरे स्थान पर है लियोनल मेसी। ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं जिनके कुल कितने फॉलोअर हैं? 334 मिलियन। 334 मिलियन। नेक्स्ट है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक बॉक्सर मुक्केबाज को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। कितना? 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। तेलंगाना राज्य ने ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले ईसा सिंह को भी 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। किसे? ईसा सिंह को। नेक्स्ट है एशिया कप हॉकी 2022। तो एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कांस्य पदक। नेक्स्ट है UAE और इजराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ पहली बार। तो संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच पहली बार मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। यह समझौता वर्ष 2020 में US ब्रोकरों के संबंधों के सामान्यीकरण पर आधारित था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2022 कब मनाया गया? 28 मई 2022 को। तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2022 कब मनाया गया? 28 मई 2022 को। नेक्स्ट है जिरकॉन। ये जिरकॉन क्या है? तो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका परीक्षण किसने किया? रूस ने। कब किया? 28 मई 2022 को। कहाँ से इसका परीक्षण किया गया? बेरेंट सागर से। बेरेंट सागर से। यह जो मिसाइल है हथियार, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और अपनी आवाज़ की गति से 9 गुना ज़्यादा यह गति करता है और इसकी स्पीड कितनी है? 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना? 3.1 किलोमीटर। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में सेला मेकॉक नामक एक प्राचीन बंदर की खोज की गई। यह नाम सेला दर्रा के नाम पर रखा गया है। सेला क्या है? तो पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में दिरांग और तवांग शहर के बीच स्थित एक जगह है। नेक्स्ट है वित्त विद्युत मंत्रालय ने उत्सर्जन मापदंडों का पालन करने के लिए 398 थर्मल श्रेणी के कोयला बिजली संयंत्रों के लिए पुनः 20 वर्ष के विस्तार की मांग की है। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 78% कोयले से चलने वाली तापीय बिजली क्षमता वाली इकाइयों के लिए वर्ष 2017 की मूल समय सीमा तय की थी। वर्ष 2021 में इस समय सीमा को संशोधित करके कब तक किया गया? वर्ष 2030
2024 कर दिया गया, वर्ष 2024 कर दिया गया। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू दिवस 2022 मनाया गया। कब मना कौन दिवस? विश्व तंबाकू दिवस तंबाकू निषेध दिवस 2022 31 मई 2022 को मनाया गया, 31 मई 2022 को। इसका थीम क्या रहा? पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें। नेक्स्ट है असम की सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया, जिसमें जिला स्तर पर 10 कॉम्प्लेक्स, 40 विधानसभा में बहुउद्देशीय स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। और कुल कितनी लागत? 500 करोड़ रुपए से, 500 करोड़ रुपए से। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने अगले 4 वर्षों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन कटौती करने की योजना बनाई। नेक्स्ट है कि सीमा सड़क संगठन अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 20 मई 2022 को अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग का उत्खनन कार्य की समाप्ति की। किस सुरंग का? नेचीफू सुरंग का उत्खनन कार्य की समाप्ति की। किस योजना के तहत इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? परियोजना वर्तक के द्वारा, परियोजना वर्तक के द्वारा। कितनी ऊंचाई पर? 5700 फीट की ऊंचाई पर, 5700 फीट की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? अर्थात वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 7 जून 2022 को मनाया गया। और इसका थीम क्या रहा? सेफर फूड बेटर हेल्थ, सेफर फूड बेटर हेल्थ। नेक्स्ट है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कब? 6 जून 2022 को। तो 6 जून 2022 को अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसे ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है तुर्की देश का नया नाम क्या रख दिया गया है? तुर्कीये। किसके द्वारा? राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन के द्वारा। तो तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रेचप तैयप एर्दोगन। और इन्होंने तुर्की देश का नाम क्या रख दिया? तुर्कीये। नेक्स्ट है नेशनल स्क्रिप्स स्पेलिंग बी के खिताब किसने जीता? भारतीय अमेरिकी छात्र हरिनी लोगन ने। तो नेशनल स्क्रिप्स स्पेलिंग बी के खिताब का विजेता रहा भारतीय अमेरिकी छात्र हरिनी लोगन। यह 18 साल का भारतीय अमेरिकी छात्र है। 90 सेकेंड के स्पेल ऑफ में 22 शब्दों को इसने सही स्पेलिंग बताया, 22 शब्दों का सही स्पेलिंग बताया। नेक्स्ट है विश्व साइकिल दिवस 2022। तो विश्व साइकिल दिवस 2022 कब मनाया गया? 3 जून 2022 को। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 से मनाने की घोषणा की। कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 2018 से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश गेरा। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं राजेश गेरा। इन्होंने अपना पदभार कब से संभाला? 31 मई 2022 से। नेक्स्ट राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला किया, फिर दिए जाएंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को फिर से दिए जाने का घोषणा किसने किया? राजस्थान सरकार ने। सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक शिक्षा ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? क्लास प्लस। क्या नाम है? क्लास प्लस। कब लॉन्च किया? 2 जून 2022 को, 2 जून 2022 को। नेक्स्ट है बिहार में होगी जाति आधारित जनगणना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब घोषणा किया? 1 जून 2022 से 22 को। नेक्स्ट है कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया। कितना? 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया।
नेक्स्ट है हिंदी पत्रकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया? 30 मई 2022 को। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 2022 30 मई 2022 को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण क्या है? तो 30 मई 1826 को हिंदी भाषा का पहला अखबार उर्दंत मार्कंड का प्रकाशन कलकत्ता में जगत किशोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 दिया गया। किसे? झारखंड को। झारखंड को कौन सा? विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022। यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया गया, अर्थात WHO के द्वारा। नेक्स्ट है IPL 2022 अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग 2022 किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने। और गुजरात टाइटंस ने किसे पराजित किया? राजस्थान रॉयल्स को। गुजरात टाइटंस IPL जीतने वाली छठी टीम बनी। कौन सी टीम बनी? छठवीं टीम बनी। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022। तो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें कुल कितने देश शामिल हुए? 180। और इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? सबसे नीचे, अर्थात 180वें स्थान पर। और भारत का स्कोर कितना रहा? 18.9। भारत का स्कोर रहा 18.9 और सबसे निचले पायदान अर्थात 180वें स्थान पर रहा। यह सूचकांक प्रत्येक 2 वर्ष में 11 श्रेणियों के 40 मानकों में जारी किया जाता है। इस सूचकांक में पाकिस्तान 176वें स्थान पर और बांग्लादेश 177वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर रहा डेनमार्क। पहले स्थान पर कौन रहा? डेनमार्क। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा। इस रिपोर्ट को तैयार किया येल तथा कोलंबिया अर्थ इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है नया नियम लागू किया गया। तो नया नियम क्या लागू किया गया कि केंद्र सरकार नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों की नियुक्ति कर सकती है, लेकिन उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अर्थात अब केंद्र सरकार भी नए CDS की नियुक्ति और उनको रिटायर कर सकती है। इसकी घोषणा कब की गई? 7 जून 2022 को। 7 जून 2022 को। नेक्स्ट है नासा के 80,000 करोड़ रुपए की कीमत वाले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से एक अंतरिक्ष पत्थर टकरा गया है। तो नासा के 80,000 करोड़ रुपए की कीमत वाले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से एक अंतरिक्ष पत्थर टकरा गया है। नेक्स्ट है चीन की स्पेस एजेंसी CSNA ने चांद का एक नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया। तो चीन की एक स्पेस एजेंसी CSNA ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया। नेक्स्ट है पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? फ्रांस में। तो पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 इसका आयोजन फ्रांस में किया गया। भारत की अवनी लेखरा जो कि निशानेबाज हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। इसी के साथ अवनी लेखरा पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के लिए भी क्वालिफाई कर गई। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में इन्होंने कितना स्कोर हासिल किया? 250.6। 250.6। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति जारी किया। कब? 8 जून 2022 को। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 जून 2022 को मौद्रिक नीति जारी किया। इसमें रेपो रेट कितना हो गया बताया? 4.90। पहले से 0.50% की बढ़ोतरी की गई, जबकि रिटेल महंगाई दर कितना बताया गया? 7.5%। और महंगाई दर कितना बताया गया? 7.8%। नेक्स्ट है उत्तराखंड में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे? उत्तराखंड के नैनीताल के देव स्थल पर। उत्तराखंड के नैनीताल के देव स्थल पर।
इसकी लागत कितनी आई है? 50 करोड़। 50 करोड़। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किया जाएगा। इसमें मरकरी का उपयोग किया गया है। इसमें से टकरा कर लौटने वाले प्रकाश को कैमरे में कैद कर लिया जाता है। कैमरे में क्या किया जाता है? कैद कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किए गए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीके को केंद्रीय औषधि प्राधिकरण के विशेषज्ञों की टीम के द्वारा बाजार विपणन की मंजूरी दी। कब? 15 जून 2022 को। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किए गए टीके किसके खिलाफ? जो कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ था, उसे केंद्रीय औषधि प्राधिकरण के विशेषज्ञों की एक टीम के द्वारा बाजार विपणन की मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन का नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। ये 9 बरस से लेकर 26 बरस तक के रोगियों के लिए है। नेक्स्ट है, दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छे शहरों में सबसे निचला स्थान किसे मिला है? सीरिया की राजधानी दमिश्क को। तो दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छे शहरों में सबसे निचले स्थान पर किसे घोषित किया गया? सीरिया की राजधानी दमिश्क को। इसमें दूसरे स्थान पर कौन रहा? डेनमार्क। दूसरे स्थान पर रहा डेनमार्क। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 कब मनाया गया? 23 जून 2022 को। 23 जून 2022 को। इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, अर्थात टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट है, अग्निवीरों की जो सैलरी है पहले वर्ष 3,000 रुपये मिलेगी, दूसरे वर्ष 33,000 रुपये पहले वर्ष 30,000 रुपये मिलेगी, दूसरे वर्ष 33,000 रुपये, तीसरे वर्ष 36,000 और चौथे वर्ष कितने मिलेगी? 40,000। और इनकी सेवा निधि 10.04 लाख कर दी गई है। सेवा निधि कितनी कर दी गई? 10.04 लाख। और दिव्यांग होने पर इन्हें 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी मिलेगी। जब ये विकलांग हो जाएंगे अर्थात युद्ध में, तो इन्हें 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। जबकि शहीद होने पर 44 लाख रुपए मिलेंगे, साथ ही साथ 48 लाख रुपए का बीमा भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व शरणार्थी दिवस 2022। विश्व शरणार्थी दिवस 2022 कब मनाया गया? अर्थात वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2022 20 जून 2022 को मनाया गया। 20 जून 2022 को। इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा जो भी कहीं भी और जो जब भी मौजूद हो उसे सुरक्षा मांगने का अधिकार है। नेक्स्ट, UNHCR अर्थात यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशंस फॉर रिफ्यूजिंग की रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार विस्थापित लोगों की संख्या कितनी बताई गई 2022 में? 10 करोड़। कितना? 10 करोड़। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद पर प्रस्ताव पारित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद पर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार पहली बार हिंदी को अपनाने का जिक्र किया गया। किसे? हिंदी को। पहली बार बांग्ला एवं उर्दू का भी उल्लेख किया गया। किसका? बांग्ला और उर्दू का भी। नेक्स्ट है, फिंच रेटिंग के अनुसार भारत की सोवरेन रेटिंग नकारात्मक से स्थिर है। तो फिंच रेटिंग ने एक रिपोर्ट जारी किया गया, एक रेटिंग जारी किया, जिसके अनुसार भारत की सोवरेन रेटिंग नकारात्मक से स्थिर है। फिंच रेटिंग के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया गया? 7.8%। पहले कितना बताया गया था? 8.5%। पहले 8.5% बताया गया था। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात IB के नए प्रमुख कौन बने हैं? तपन डेका। ये 2 बरस के लिए बने हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात IB के नए प्रमुख बने हैं तपन डेका, जो कि IPS अधिकारी हैं।
इन्होंने अरविंद कुमार का जगह लिया। किसका? अरविंद कुमार। नेक्स्ट है, भारत ने VLSRAM का सफल परीक्षण किया। कब? 24 जून 2022 को। तो भारत ने VLSRAM का सफल परीक्षण कब किया? 24 जून 2022 को। कहाँ से किया? उड़ीसा के चांदीपुर तट से। और किस हेलीकॉप्टर से? हेलीकॉप्टर सी विंग 42B से। हेलीकॉप्टर सी विंग 42B से। VLSRAM का पूरा नाम क्या है? तो VLSRAM का पूरा नाम है वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका परीक्षण किसने किया? DRDO ने और भारतीय नौसेना ने मिलकर। नेक्स्ट है, भारत ने GSAT-24 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो भारत के इसरो ने GSAT-24 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना के कोयरू से। दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना के कोयरू से। कब? 23 जून 2022 को। 23 जून 2022 को। तो ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके बाद जो अगला हमारा वीडियो पार्ट होगा, इसमें हम लोग यह पूरा कंप्लीट समाप्त कर देंगे। इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के बाद इसका PDF जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी टेलीग्राम चैनल पे यह भेज दिया जाएगा AEDU पर। और यह कंप्लीट जो है इसका PDF आप लोग देख सकते हैं। पूरा दिसंबर तक का होगा। पूरा अक्टूबर 2022 से लेकर यह जनवरी 2021 तक का होगा। इसके बाद नवंबर और अक्टूबर का प्लेलिस्ट में है वीडियो, उसे आप लोग देख सकते हैं। और यह पूरा कंप्लीट A to Z, इससे बाहर कहीं से भी कोई भी चीज़ पूछा नहीं जाएगा। तो जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वो वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे इस करंट अफेयर्स के अंतिम पार्ट को लेकर, जो कि हमारा अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2021 का रहेगा, का करंट अफेयर्स है, उसका अंतिम भाग। तब तक नमस्कार, जय हिंद।